तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूर्या और आज हम पढ़ेंगे गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, जो हमारी मैग्नेट का फर्स्ट चैप्टर है। और यह स्थिरवैद्युत से बहुत संबंधित है चैप्टर है, जो कि आप पढ़ चुके होंगे। पर अब हम पढ़ेंगे गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। तो सर्वप्रथम इसमें क्या होता है, गतिमान आवेश की भूमिका रहती है। भूमिका के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसमें कुछ पुरानी बातें हैं, जहाँ मैग्नेट की कहाँ शुरुआत हुई, क्या क्या हुआ, पर हमें इतना डीपली नहीं जानना है, हम सीधे भूमिका जानेंगे। तो सन 1820 तक भौतिक विज्ञान की दो शाखाओं वैद्युत एवं चुंबकत्व का विकास बिल्कुल स्वतंत्र रूप से हुआ था। कैसा स्वतंत्र रूप से? तो पर अब हमारी शुरुआत मैग्नेट की कैसे हुई? तो सन 1820 में डेनमार्क एक देश है हमारा। तो डेनमार्क के भौतिक विज्ञानी, अब हमारे मेन विज्ञान कौन है, वैज्ञानिक मोस्ट ऑफ द वैज्ञानिक हैं इस चैप्टर के, हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड। इन्हें ने सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कैसे हुआ इसकी खोज की थी। मतलब पहले भी होता था, पर इनने उसको पता लगाया, उस पर और रिसर्च की। तो हमारे ऑस्ट्रेड वैज्ञानिक ऐसे थे। तो इनने इसकी रिसर्च कैसे की, कैसे इन्हें पता चला कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है कि कैसे। तो इसकी रिसर्च के लिए सबसे पहले हम जाते हैं उनके प्रारंभिक काल में, जहाँ से उन्होंने शुरुआत की। तो सर्वप्रथम वो अपने विद्यार्थियों को मैग्नेट, मतलब जो अपने कुंडली होती है उसमें धारा का प्रवाह सिखा रहे थे कि धारा का प्रवाह किस प्रकार होता है। उसी समय हमारी एक कुंडली के पास एक दिशा सूचक रखा रहता है। दिशा सूचक कुछ ऐसा होता है, आपको अगर बताऊं तो जी, हमारा ऐसा एक गोला सा रहता है। ये हमारा कुछ दिशा सूचक होता है और हाँ, एक सुई रहती है। मैं कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बना रहा हूँ, फिर भी नॉर्मल सा दिखाने के लिए। तो हमारा दिशा सूचक कुछ ऐसा होता है। तो उन्होंने एक कुंडली का पहले मतलब निर्माण किया। वो अपने विद्यार्थियों को धारा का प्रवाह सिखा रहे थे। तो कुछ ऐसी कुंडली मान सकते हैं हम कि एक बैटरी लगी रहती है कुंडली में, और यहाँ एक प्रतिरोध भी लगा रहता है। ऐसा ऐसा कुछ अच्छा नहीं बना, चलो चलते हैं। और यहाँ एक कुंजी लगी रहती है जिससे धारा का प्रभाव होता है। तो जी, हमारा कुछ ऐसा इंटरफेरेंस बन गया इसका। तो उनने क्या किया, अभी उनने अपनी मतलब कुंजी को मतलब खोल रखा है, इसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। उस समय यहाँ एक दिशा सूचक उनके मतलब कुंडली के पास रखा था। इसको हम ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र ऐसे कनेक्ट हो जाता है। तो कुंडली के पास दिशा सूचक रखा था उनकी। तो उन्होंने जब उसमें धारा का प्रवाह किया, तो आप देख सकते हैं कि धारा का प्रवाह कैसे हुआ। तो जब उनने अपनी कुंजी को बंद कर दिया, तो उसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैसे धारा का प्रवाह होगा। धारा का प्रवाह हमेशा पॉजिटिव से होता है, और आंतरिक धाराओं का प्रवाह नेगेटिव से पॉजिटिव भी हो सकता है, वो दिखता नहीं है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। यह देखते हैं प्लस और ये माइनस। यहाँ धारा का प्रवाह हमारा होने लगा जी। हमारी धारा कुछ ऐसी यहाँ पर भी और यहाँ पर